मित्रों नमस्कार। आज चलते चलते एक वीडियो बना लेते हैं। हमारे साथ अजय सर हैं। अजय सर, आज किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे? आज सम्राट अशोक के बारे में हम लोग की चर्चा होगी जी। और सम्राट अशोक के संबंध में हम लोग जानकारी इकट्ठा भी करेंगे। जी। और सम्राट अशोक एक बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं। इस विश्व के महान शासकों में एक शासक का नाम अगर लिया जाएगा तो सम्राट अशोक का भी नाम आएगा, जो हमारे भारत के ही हैं और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं, जी। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। उनके चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड 322 बीसी से स्टार्ट है। मौर्य वंश की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। बिंदुसार के बाद फिर उनका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा, जो अशोक ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमाया। और भारत के भूभाग पर ही नहीं, अगर आज का आप बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध का प्रांत देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ये पूरा आपका हिंदुकुश पर्वत तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा इनका साम्राज्य रहा। और अशोक हम लोग के यहाँ के एक ऐसे शासक हैं जो शुरुआत में तो एक तरह से वो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में रहे, लेकिन बाद में फिर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उसके बाद उन्होंने भेड़ी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा की और धर्म घोष में सबों को कहा कि नहीं, अब हम लोग को धर्म के सहारे से ही चलना है और पूरे विश्व में एक एक नवीन धर्म, एक कि सब लोग मिलजुल कर किस तरह से रहा जाए बिना रक्तपात मचाए हुए। और उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। शुरुआत में उनके द्वारा बहुत सारी हत्याएं भी की गई, लेकिन कलिंग विजय के बाद उनका हृदय द्रवित हुआ और उसके बाद वो बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हो गए। और उसके बाद फिर पूरा जीवन वो एक सामाजिक कार्य में लगाए रहे और पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विदेश में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग का विषय अशोक ही है। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग वृहद जानकारी इकट्ठा करेंगे और उनके बारे में बात भी करेंगे। जी, अशोक, जैसा कि अजय सर ने कहा कि उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। रक्तपात और हिंसा जो उन्होंने कलिंग युद्ध में देखे थे, उनसे उनका मन काफ़ी विचलित हुआ। वे काफ़ी द्रवित हुए कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो उन्होंने इसके फलस्वरूप, इसके प्रायश्चित्त स्वरूप बौद्ध धर्म को बिल्कुल, अंगीकार किया और बिल्कुल। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को उन्होंने प्रचारित प्रसारित करने के लिए क्या स्थापित किए सर? देखिए, पहली बात तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके एक पुत्र हैं महेंद्र, उनकी एक पुत्री है संघमित्रा। महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। संघमित्रा को भी भेजा। नेपाल तक की यात्रा वो की है अपनी पुत्री चारुमती के साथ। जी। वहाँ पर देवपत्तन शहर, ललितपत्तन शहर इत्यादि बसाया गया है। कश्मीर तक उनके उनके द्वारा जाया गया है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है कि वो जान रहे थे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत को सिखा रहा है। वो रक्तपात से बचना आप चाह रहे थे और हर एक समाज के हर एक वर्ग के लोगों को कह रहे थे कि ये रक्तपात करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम लोग को मिलजुल करके और एक अच्छा वातावरण तैयार करना है। और इस तरह से अशोक हम लोग के लिए एक बहुत बड़े शासक हैं। बहुत कहिए कि उनका शुरुआत का इतिहास तो रहा कि मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि वो क्रूर शासक थे। अगर आप देखिएगा तो बिंदुसार के 2 महत्वपूर्ण पुत्र थे। एक सुसीम, जिसको आप सुमन भी कह सकते हैं, बड़ा पुत्र सुसीम था और दूसरा पुत्र अशोक है। और बिंदुसार के बारे में कहा गया कि उनको 16 रानियाँ थी, जिसमें कि 101 पुत्र-पुत्रियाँ थीं। तो अशोक के बारे में यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर आधिपत्य जमाया था। तो अशोक शुरुआत में काफ़ी क्रूर शासक के रूप में हम लोग के इतिहास में रहे हैं। लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म में वो पदस्थापित हुए, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, तो उनके द्वारा ये सारे कार्यों को ख़त्म किया गया। ये सारे कार्य उनके द्वारा निषिद्ध किया गया और आम लोग से भी अपील की गई कि नहीं भाई, वो हम लोग अब युद्ध वगैरह छोड़ करके हम लोग धर्म की यात्रा करेंगे, धर्म के बारे में सारा बात करेंगे। इसके लिए देखिएगा कि अशोक द्वारा बहुत सारे शिलालेखों में भी इसका वर्णन मिलता है। शिलालेख आप समझ ही रहे हैं, इंस्क्रिप्शन जिसको आप कह रहे हैं। अशोक के शिलालेख को अगर आप देखिएगा तो अशोक के 3 तरह के शिलालेख मिलेंगे जी, आपको। जी, जी। शिलालेख की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।